बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं तो जब से ज़बरदस्त शुरू हुआ है या ज़बरदस्त करता हूं या शायरी करता हूं, मगर हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ज़बरदस्त के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं और सच्ची बात यह है कि उसको भी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो हमने सोचा कि आज ज़रा इनसे गपशप की जाए कि आने वाले दिनों में ये क्या कुछ करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मायरा खान। वेलकम टू द शो मायरा। थैंक यू सो मच। और मायरा एक मारूफ एक्ट्रेस हैं, सारी दुनिया इनसे आगाह है। मिज़ाह में भी, संजीदा एक्टिंग में भी इन्होंने अपना एक मकाम पैदा किया। और उनके साथ मौजूद हैं हनी अलबेला साहब। बहुत शुक्रिया शाह जी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं गेस्ट बन के ऊपरा नहीं लग नहीं, अच्छे लग रहे हैं। कुछ दिल की बातें जो है ना वो किरदारों के साथ हो नहीं सकती, वाह उसके लिए सारे बहरूप उतारने पड़ते हैं। वाह। और रूबी अनम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वेलकम कहा ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं? तो जब मैंने कहा कि मौजूद नहीं, है मैंने इसका मतलब है कि वेलकम। मोहब्बत नहीं नजर आई, वो अपनायत नहीं नजर आ रही। आप मुझे बताइए, आप किसी वलीमे से आ रही हैं कि किसी वलीमे पे जा रही हैं? मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा एक वलीमा हो जाए। और एक फिल्म थी ना, एक वलीमा और सही। और हमारे साथ मौजूद है सदफ राजपूत साहिबा। इनसे भी दुनिया आशना है। वेलकम टू द शो सदफ। थैंक यू शाह जी। आज आपसे भी जरा मुख्तलिफ नौइयत की गुफ्तगू होगी। आज जैसे चोर चोर लग रहे हैं। लग की रहे हैं मतलब। और शाह जी माशाल्लाह आप नहीं रूटीन माशाल्लाह की तरह- तैयारी तो आपकी भी कुछ कम नहीं है। असं लगता है सारे लगे ਤੁਹਾਡਾ इंटरव्यू लेना। नहीं भाई, मेरी क्या तैयारी, मुझे तो लेके नहीं जा रहे आप लोग साथ। आए शाह जी, ताड़े बगैर ऐसे किवें जा सकते हैं? इसका जवाब तो फिर ये हनी साहब दे सकते हैं। आपके बगैर हम मुकम्मल कैसे हो सकते हैं? लेकिन आप ये ना समझिएगा कि आप जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। आए मैं इस को प्लान बना रहा था कि तुम पीछे आना ही आना है। अच्छा, नाजरीन के लिए सरप्राइज है। बल्कि सच्ची बात यह है कि इस शो को आज डिज़ाइन ही इस तरह से इसलिए किया गया है कि आप लोगों का जो नया प्रोजेक्ट है और आप जिस सफ़र पे जा रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक शो लेकर जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। जी जी। मगर मायरा चूँकि आज मेहमान भी हैं, हाँ जी। आप लोग तो मेहमान भी हैं और घर वाले भी हैं ज़बरदस्त के, मगर मायरा चूँकि बाकायदा मेहमान है, मगर मायरा से भी हमारा पुराना ताल्लुक़ है। मेरे कई प्लेज मायरा ने बिल्कुल बिल्कुल। किए मैंने लिखे अपने जो करियर की शुरुआत की थी उसमें आपके जो माशाल्लाह लिखे हुए ड्रामे थे जी हाँ। उनमें मुझे काम करने का एजाज़ हासिल हुआ। नहीं, मेरे लिए भी और बहुत मैं बहुत खुशी ज़्यादा का मौका। फ़ख्र महसूस करती हूँ। और मेरे जो मैं कह सकती हूँ मेरे लाइफ के जो बेस्ट कैरेक्टर्स थे वो आपके लिखे हुए थे। नहीं, शुक्रिया। उसमें से जो एक कैरेक्टर था उज़मा का, बाबुल, बाबुल शाहिद ज़हूर शाहिद साहब। ज़हूर साहब ने डायरेक्ट किया। जी, जी। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा किया था। उससे मुझे काफ़ी पहचान मिली। इवन इनफैक्ट ऐसा होता था कि मैं कहीं भी जाती थी तो लोग कहते थे उज़मा जा रही है, आप इतना रोती क्यों हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखो पता नहीं आप कह रहे वो लोग कहते थे बाबुल जा रहा है। और माशाल्लाह से ये आपकी किताब मेरे सामने इस वक्त पड़ी हुई है, मेरे हो के रहो। हाँ, इसमें भी आपने किया था। इसमें भी मैंने काम Yes, किया था। और yes. मुझे याद है कि हमने प्रोमो शूट किया था और उसमें आपने भी थोड़ी सी अदाकारी की थी। अच्छा, हाँ जी। नहीं, वाह वाह वाह। वो असल में एक गीत बल्कि हनी को बहुत पसंद है। इसका जो थीम सॉन्ग था वकार अली ने उसे कंपोज किया था। सजाद अली के भाई। सजाद के भाई ने, वकार ने कंपोज किया था। बल्कि वो वकार को भी जब गाना बनाया, वकार को इतना पसंद आया कि वकार ने फिर किसी और सिंगर से गवाने के बजाय खुद गाया था। अब मेरे सिर्फ मेरे हो के रहो। तो वो डायरेक्टर ने कहा जी कि वो एज ए राइटर आप इसका हिस्सा बन जाए। इस तरह से हमने किया था। सारा चौधरी थी उसमें सारा चौधरी थी और मोमिर राना भी थे मेरे ख्याल में। जी जी जी, काफी अच्छी कास्ट। हाँ, काफी अच्छी। ये तो काफी पुरानी गल है, मैंने लगता है। नहीं नहीं। हाय अल्लाह, मैं तो उस वक्त नहीं आई थी। यानी शाह जी तन वेडे Disclaimer पुराने दे लगते दूं। ने मारा। भाई मैं 96 से लिख रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाह माशाल्लाह। जी आपने मेरे साथ भी तो एक हाँ हाँ, आपने परफॉर्म किया था। आसिम बेग ने परफॉर्म नहीं किया था। हाँ जी हाँ जी। नहीं, एक तो मेरा लिखा हुआ गया था ना आपने। लिखा ही वही आप ही का लिखा हुआ था। नहीं, मैंने उसमें अदाकारी की थी हाँ कि जी, लिखा हाँ जी। था। आसिम बेग आपने और मैंने वो किया था कैरेक्टर। नहीं, मगर हमने परफॉर्म तो इकट्ठे नहीं किया ना। किया था उसमें अदाकारी भी की थी। जी सर। भाई मैं मर गई। केड़ियां गल्लां आज खुल रही ने साडे सामने। और इतनी खूबसूरत अदाकारी कि बस यार, जिसकी वो लिखने की कोई वजह। मिसाल नहीं। मुर्शिद अदाकारी करके भूल जाते हैं। और वो लिखा भी शाह जी इतना खूबसूरत था। हाँ, वो रियल स्टोरीज थी उस वक्त। तो नाम था गालिबन कौन या क्यों। कौन या क्यों, बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा। जियो की प्रोडक्शन। यस, जियो के प्रोडक्ट। आसिम बेग उसे किया करता। हाँ जी और शाह जी का फिक्रा भी ये सी कौन कहाँ। मैं तो शाह जी ने हीरो किया था। अरे वाह। अच्छा, मुझे बखुदा याद नहीं आ रहा। उस लिखी तो पूरी सीरीज मेरी थी, ये तो मुझे याद है, मगर ये भी किया ये मुझे याद नहीं। अच्छा वो उसका एक सीन मैं आपको याद करता हूँ, इससे आपको शायद याद आए। हाँ वो जब मैं एक लड़की का किडनैप करता हूँ। हाँ 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 हाँ। ओ माय गॉड। शाह जी हीरो बन के कराटे यो। नहीं मैं शाह जी वो तो समझाते रहे कि
ये बात ये अच्छी अच्छी नहीं बात है, नहीं है। तुम ना वैसे करो। आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, उस वक्त मुझे भी अपने आप से ये उम्मीद। अच्छा, आपने संजीदा प्लेस में काम नहीं किया रूबी? बहुत की है माशाल्लाह। मैंने तो एक सीरियल थी नजरुल इस्लाम प्रोडक्शन की, पीटीवी की, तो उसमें बड़ा संजीदा रोल था। तो आपकी शख्सियत में ओवरऑल एक मिजाज है ना, हम यहाँ देखते हैं कि बैक स्टेज भी आप जी, जी। हंसती रहती हैं, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। हंसाती रहती हैं, तो संजीदा अदाकारी में दिक्कत नहीं होती? नहीं, मुझे आजम खुर्शीद साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो कहते मैं तेरे को बकरा रोल कराना है। अच्छा, आजम साहब का मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। बड़े अच्छे लोग थे मगर। बड़े खूबसूरत। आजम साहब शायर भी बहुत अच्छे। जी जी, क्या बात। मैंने जब पीटीवी से स्टार्ट किया, पहला खेल, मेरी जिंदगी का पहला काम, ऐनक वाला जिन, तो उसमें अब्बू ने क्योंकि जाना था बैरून मुल्क, हाँ। वो 15 एपिसोड मैंने उसके किए हैं। हफीज ताहिर साहब किया करते थे? हफीज ताहिर साहब। हाँ। तो क्योंकि जादू वाला प्ले था वो। वैसे हफीज ताहिर साहब ने ऐनक वाला जिनके एपिसोड ज्यादा किए हैं कि दोस्त है हमारे, शादियां ज्यादा की हैं। हमारे जो कि बड़े मेहरबान है, मेरे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह, इसलिए मैंने बात कह दी। गालिबन 2 शादियां हैं हफीज भाई। नहीं, मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं किया क्योंकि उस वक्त मैं स्ट्रगल में था। ऐनक वाले जिनमें कौन सा किरदार था आपका? ताया अब्बा वाला। अच्छा, ताया अब्बा वाला। उसमें अब्बू ओल्ड ताया अब्बा थे और यंग ताया अब्बा मैं था। वाह। ओह वाओ। वो जादू के जरिए इस तरह का, वहां से तो आप मैंने। यूं आए तो छम करके? जी 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 जी। यप्पू। वो उस वक्त यानी कि पोजीशन ये थी कि वो ये कैरेक्टर जो है ना, ये कंफ्यूज है और मैं ऑलरेडी था। और मैंने वो सीन किया। सीन भी यही था कि एक जादू जो है ना, वो यानी कि मंत्र की बजाय जंतर पढ़ बैठा है। वो मैं आया तो मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं तो आप कहीं भी पहुंच जाते थे? जी जी जी, जंतर जादू के मंतर पढ़ जरिए। जी जी सर। हकीकी जिंदगी में भी कभी आपने ऐसा जंतर मंतर पढ़ा? वो मुझे सीखना पड़ा शाहजी, क्योंकि मैंने 2 शादियां कर ली। वैसे वो मंत्र क्या था, जरा सुना सकते हैं आप? याद है आपको? हाँ, क्या हाँ, था? सुनाए ना। वो था यप्पू यप्पू ये पापा ताया अब्बा। उसमें क्योंकि शायद वो मेरा पहला काम था और उसमें मेरी सपोर्ट जिन लोगों ने की, उनमें हफीज ताहिर साहब और असद भंडारा साहब, जो चार्ली मामू का कैरेक्टर। जी जी। सारे कैरेक्टर हिट थे बच्चों में। ताया अब्बा, जकूटा। जकूटा, बिल बतौड़ी, दस्तूर। दस्तूर। वो उसको गैप हो गया शायद। तो फिर मुझे फोन आया पीटीवी से, असिस्टेंट ने कहा जी ये बात करें। तो मैंने बात की। एडी लम्मी गल ना कर, असें भी कोई गल्लां करनी है। फोन आया मैं आ रहा तो डायरेक्ट कह के आजम साहब ना किवें मुलाकात हुई? आजम खुर्शीद साहब का फोन था। तो मैं कहते अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप अनिल बिल्ला बोल रहे हैं? मैं कहा जी। कहते मैं आपके पापा का बहुत प्यारा दोस्त हूँ, मेरे भाई हैं बड़े, तो मैं आपको से मिलना चाहता हूँ, आप पीटीवी आ जाओ। मैं चला गया और मैंने देखा, बड़ा प्यार किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई अब्बू के साथ उनका जो एक ताल्लुक है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उन्होंने फिर मुझसे 2 थिएटर कराए। टेली थिएटर उस वक्त चलते थे। मुझे पता है। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे हीरो करवाया और सेकंड टाइम फिर हीरो करवाया। उस तो जमाने में लंबे लंबे बाल होते थे आपके? मेरे जी जी उस वक्त बाल भी होते थे। और वहाँ वजन से- इनका इतना नहीं था उस वक्त? जी हाँ जी, मेरा वजन डांस नहीं बहुत अच्छा करते थे। था। हाँ, मैं खुसरा सब पहले। यानी कि मेरे नहीं यार, डांस तो कोई भी कर सकता है। संजीदगी अलापी नहीं जान देना मैंने। मेरे को सभी पहली करते हैं, मर्द भी करते हैं, खवातीन भी, ख्वाजा सरा भी। हाँ हाँ, शाहजी है ना, मर्द भी करते हैं, खवातीन भी, हम लोग भी करते हैं। तो शायद वो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर वो क्योंकि मेरी एज उस वक्त इस तरह की थी हाँ। कि मैं ना हीरो में था ना बच्चों में था, तो फिर थोड़ा गैप और आ गया। फिर मैं थिएटर ज्वाइन कर लिया। फिर थिएटर से मैंने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान खुसर साहब और मैं, आप ही, हमने बहुत इरफान साहब के साथ काम किया। आसिफ अली पोता साहब, अल्लाह उनको मरहूम गरीक रहमत करे, आमीन, वो भी आमीन। बड़े शफीक, बड़े प्यारे इंसान। बहुत उम्दाद। असल में सही मानों में मैं थिएटर में पॉलिश हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं शायद थिएटर का वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसने हर रोल किया। हाँ जी। थिएटर में सीरियस भी किया मैंने, उसमें अपना कॉमेडी भी की, मैंने हीरो भी किया, गाने भी गाए। गाने भी गाए, इनके डिफरेंट। जब आप काम कर रहे थे थिएटर पे, उस वक्त अलबेला साहब भी काम कर रहे थे? जी, अब्बू भी काम। इकट्ठे कभी आप लोगों ने स्टेज शेयर किया? हाँ जी, एक दफ़ा किया। अलहमरा ना? अलहमरा। वो भी अचानक हुआ इस तरह कि मैं ड्रामा कर रहा था अलहमरा 1 नंबर में। ड्रामे का नाम था शीदा इन शारजा। हाँ। तो उसमें मेरा मेन रोल था। तो मैं मुलाजिम था और हर बंदे के साथ मेरी एंट्रियाँ थी, सबके साथ। उस टाइम में फैमिलीज का जो है ना एक जम्मे का फिर होता, फैमिली आती थी, ड्रामा फैमिली होता था। तो एक शो मैं कर रहा, तो अचानक ना मैं बिल्कुल आगे था सेंटर स्टेज पे, तो कोई मैंने बात भी नहीं की, तो एकदम एक शोर शुरू हुआ और क्लैप शुरू हुई और क्लैप बंद ना हुई जा रही। अब मैं अपने सेंटर स्टूडियो पे देखी जा रहा हूँ ये हो क्या रहा है, मैंने तो कोई बात भी नहीं की। ठीक है जी।
फिर मैंने अंदाजा आया, मैं क्या मैं कोई ऐसा गलत कोई एक्शन कर दिया है। ये हो की रहा है, कोलैप हो ही जा रही है। वो मैंने इस तरह बैक साइड पे देखा तो अब्बू खड़े थे मेरे आए पीछे। क्या बात। तो ऑडियंस की जो क्लैप थी वो रुक नहीं रही थी, और वो मेरे तक वॉक करते करते मेरे तक पहुंचे। तो उस वक्त तक तकरीबन मैं को पौना बेहोश हो चुका था, मेंटली तौर पे ऑफ हो चुका था। आगे मैंने कहते अपना बाबूजी हाय ए ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? तो क्लैप आ रही है, ठीक है। मैं कहा जी, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ नहीं ਸੀ ਹੁੰਦੇ? क्या बात। हाय हाय क्या तो मैं अब डर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से बाहर भाग जाऊं, क्योंकि मेरे अजीबोगरीब हाँ वो ओए इस होए कदर एडा बड़ा लेकिन परिवार उफ ऐसा फीडबैक अचानक आ जाए तो आदमी तो मैंने कहा सर, कहते बाजी उत्ते ते वेखो, उत्ते वेखोगे तो फिर तुसी उत्ते वेखोगे, ते थल्ले क्यों है? अब मेरी हिम्मत ना पड़ रही कि मैं उनको कैसे फेस करूं। तो मैं कहा सर मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ। कहते हाँ तुसी ना इंज करो, आज तुसी जूस ले आओ, तुसी जा रहे हो तुसी? मैं कहा जी मैं जा रहा हूं। तो अब ऑडियंस को भी पता था हाँ कि भाई कि वालिद हैं और ये बेटा बाप है बेटा है। हाँ। तो अब मैं पिछे वक्त पाया सी, जेड़ा आर्टिस्ट आ रहा सी अल्लाह जन्नतों में घर करे मस्ताना साहब, उनके साथ मेरी एंट्री और क्लैप पे लाफ्टर, मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ। तो उनके आगे मैं बिल्कुल और लोगों ने एंजॉय किया होगा ना, देखो पियो के खामोश जी हो जी गया। जी भीगी बिल्ली बन गया। तो लोगों ने शायद अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ परवरदिगार का, मेरी जुबान ने कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहा, मैंने उनके साथ कोई ऐसा कोई जुमला नहीं कहा, ठीक है जी। और हॉल में से एक बंदे ने उठ के कहा कि अलबेला साहब ये वाकई ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ है, ਤੁਹਾਡੇ अगे सही नहीं करेगा। हाय सच्चे ना यार वैसे ऐनक वाला जिन से बड़ी यादें हैं हम सब, बिल्कुल ओ है ना, एक पूरी नस्ल हम की सबका बड़ी यादें हैं। बचपन जो है ना, हम उसमें वो मेमोरी लेन में चले जाते हैं। मान भाई वैसे ऐनक वाले जिनके साथ हमारी भी बड़ी यादें हैं। मैं 4 साल का था जब दिखता था वो। आप 400 साल के थे उस वक्त। ਇਹ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਸਰ ਮਸਤਾਨ ਨੇ। ਜ਼ਗੂਟੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਇਹ। शायद जी तरह गौर ना पला क्यों है वैसे मैं एक बात बताऊं आप ही देखें कि जैसी कास्टिंग थी ना कि ऐनक वाला जिन की, और अगर हफीज ताहिर साहब की नज़र इस फ्लैंक पर पड़ जाती सब के सब कास्ट हो जाते। साडी बेइज्जती हुई है ਇਹਨਾਂ ਦੀ वजह तो मेरी भी हो गई है। ये भी बता दें कि अच्छी अदाकारी के तौर पे कह रहा हूँ यार। काजी उसमें मेरा क्या रोल होता? आपका उसमें थथे जिन का रोल। अच्छा जरा सदफ को इंक्लूड करते हैं। सदफ साहब आप कैसी आई हैं अदाकारी? मुझे हनी साहब लेके आए। हैं? हाँ जी, सदफ और मैंने जो पहला प्रोजेक्ट किया, सदफ का वो पहला प्रोजेक्ट था। हम एक स्ट्रीट प्ले कर रहे थे। अच्छा थिएटर कर रहे थे? जी थिएटर कर रहे थे, और हमने तकरीबन पूरे पंजाब में किया था। जी जी बिल्कुल, और मेरा फर्स्ट थिएटर था वो। सदफ का फर्स्ट था, और मैं इनका हीरो था। और सीरियस की कॉमेडी? जी नहीं, टोटल सीरियस, क्योंकि हमने तकरीबन कोई 40 आई थिंक 42 शोज किए थे। शोज अच्छा, थे, 42 और और मुख्तलिफ हर शहरों सिटी में? में जाके। जी हर जी सिटी में बिल्कुल। जाके। और सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी कि आम जो है अपना लड़कियां तो ज़रा बड़ी शोखी, शरारती, चुलबुली, मजाक, ये एक अजीबोगरीब एक कैरेक्टर नहीं था। बाकी हसी मजाक चुलबुली मर जान कुड़ियां नहीं मैं वो नहीं कह रहे आप, तेनों संजीदा क्यों चंगियां मर्द लगदियां जो है ना हमारे यहाँ वो हंसता हुआ खुश नहीं देख सकता औरत को। है ना, है तुझे इसमें फपे कुटनी का रोल कर रहे हो। मायरा आप कैसे आई इस शोबे में? जी मुझे तो बहुत शौक था, और ये मेरा शौक ही मुझे इस फील्ड में ले आया। मॉडलिंग से स्टार्ट किया एंड देन एक्टिंग। पहले आपने मॉडलिंग स्टार्ट की? जी मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर मुझे ड्रामास की ऑफर्स आना शुरू हो गई, तो मैंने ड्रामास करना शुरू किए। बाकी क्या पॉलिटिकल फर्क आपने महसूस किया मॉडलिंग में और फिर एक्टिंग में, और फिर एक्टिंग में भी संजीदा जॉनरा, और फिर कॉमेडी में बहुत काम किया आपने? मॉडलिंग में मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक्टिंग का 10% भी नहीं है। मतलब उसमें आपने जस्ट एक्सप्रेशंस देने हैं और इतना ही है बस। लेकिन जो अदाकारी है उसमें अपनी ज़ात की नफ़ी करनी होती है, सो वो बहुत मुश्किल काम है। और मुझे यही कहा जाता था कि अगर मैं सीरियस अदाकारी करती हूँ तो बहुत अच्छी करती हूँ, और जब कॉमेडी में आई तो लोगों ने कहा ये भी बहुत अच्छी करती हो। मगर पर्सनली जो मुझे कॉमेडी में ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उसमें मैं खुद खुश रहती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, उनके साथ मैंने पहला
पॉलिटिकल सटायर शो जिसको कह सकते हैं, मैंने उनके साथ किया। दूसरा जो शो मैंने किया था उस पर मैं उसका क्रेडिट दूंगी हनी अलबेला साहब को, क्योंकि वहाँ मेरी एंट्री जो हुई थी वो इनकी वजह से हुई थी। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਰਕਸ਼ਿਆ ਲੈ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ मुझे लेके आने वाली आप ही। ये तो मैं अलहमरा में रिहर्सल कर रही हूँ तो एक लड़का छुप के मुझे देख रहा है। मैं क्या ओए अदर आ की करन आए थे। अब मुझे पता था क्योंकि ये सारे एक अमानुल्लाह साहब को, क्योंकि बेटा मेरा दोस्त था तो उस हवाले से अमान थी, और ये और जो है अली ये इकट्ठे थे, तो इस तरह हमारी दोस्ती भी हुई। फिर ये जब हीरो बना तो मैं हर कुड़ी को दूर रख नहीं सा, मैं कहनी सा ये गल नहीं सुननी, स्क्रिप्ट याद कर। मैंने इसके उसके बावजूद 2 शादियां कर ली इन्होंने। जी फिर बस वो बीच में गैप आ गया ना। ते मैं हैरान ही रह गई हूँ पीछे। तो अगर वो गैप लंबा होता तो आप तो चाँद तक पहुंच गए होते। भाई इसीलिए वापस फिर आ गए ना। इस शोबिज में मेरी बहन जो है रूबी अनम साहिबा, इन्होंने वाकई एक बहन का किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको ज़िंदगी से दे। और मुझे इन्होंने बहुत गाइड किया कि बेटा ये लाइफ को इस तरह। और मेरा ये ख्याल करना है, है ये नहीं करना। जी जी जी। और शायद मेरा ख्याल उसकी वजह हाथ जो है वो ये है कि आज मैं 2 तक रुक गया। जी मैं 2 तक। अच्छा तुसी तो अड्डा ध्यान होता नहीं कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठा हूँ और अल्लाह की रहमत है, लोग प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल इसमें जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, इसमें आपका हिस्सा, उसमें रूबी आपी का, मायरा, सदफ, मेरी जितनी टीम यहाँ बैठी है। आज आप गुफ्तगू के मूड में लग रहे हैं, इजाजत दे तो मैं ब्रेक ले लूं। एक लास्ट लियो क्योंकि ब्रेक तो तुसी लेनी आप कर लें फिर ले लें। तो इसमें मेरी इस पूरी टीम का जो है ना वो हिस्सा है, वो मेरे अकेले का हिस्सा। कोई शक नहीं। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ख़ास तौर पर क्या सरप्राइज़ है जो हनी अलबेला साहब लेकर आ रहे हैं आप तक, ये हम बताएंगे वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा भाई, अब ज़रा बात हो जाए कि 3 रंगीले की। मुर्शद असि स्टैचू बैठे हैं इधर साढ़े। यार ये तो हम भी सोचते रहते हैं कि ये स्टैचू बैठे हुए हैं। मुर्शद कोई इधर भी ध्यान दियो तुसी। तो ध्यान से पुआओ ना अपने ते। हनी साहब वर्गा बंदा मच्छरदानी च भी जुआ करवा देता। अब बताइए 4 दिन से लगा हुआ था कि किसी तरह ये मच्छरदानी फिट हो जाए। शाजी वर्गे बंदे जुगनू फड़ के कहते तुम्हारी बैटरी कहाँ है? मैं अहमद रंगीला साहब वर्गे बंदे बकरा मंडी तो बकरा लै गए ना, उथे खरीद के उथे गुआ बंदे। अच्छा भाई, तो 3 रंगीले जो है ये क्या है? या जी 3 रंगीले एक बड़ा खूबसूरत प्ले है, क्योंकि थिएटर मैं बहुत कम करता हूँ। अब तो बिल्कुल ही हाँ जी तुसी छड़ दे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये आपकी भी ना मोहब्बत है और कमिटमेंट है अपने काम से भी, और मैं तो समझता हूँ कि हमसे भी जो हमारा एक ताल्लुक डेवलप हुआ है मोहब्बत का और प्यार का, अदरवाइज़ ये है कि वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप वो भी चलाएं और ये भी करें, मगर मेरे ख्याल में आप खुद भी ये समझते हैं कि नहीं यार मैं इसको मज़े से करूँगा, मुझे जब मैं यहाँ आऊँ तो फिर मुझे कहीं जाना ना हो। बिल्कुल ऐसे ही यूके में इसका प्लान मैंने किया और बड़ी देर से मैं इन चीज़ों को सोच रहा था कि यार कोई ऐसा प्ले लेके जाया जाए यूके जो आज से 20 साल पहले के प्लेज के मयार के मुताबिक, जिस दौर का अभी हम जिक्र कर रहे हैं जी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि फैमिलीज हमारे थिएटर से दूर होते होते दूर हो गई। मैं पिछली दफ़ा भी गया जब यूके एक टूर में, तो फैमिली आई है, बहुत फैमिलीज आई हैं, तो उनके जो गिले हैं वो बिल्कुल हक बजाना में अपनी जगह पे, वो फिर वो थिएटर को छोड़ के हमारे शोज़ के ऊपर आ गए हैं। ये जो टॉक शोज़, ये जो पॉलिटिकल टॉक शोज़ चलते हैं, इसमें उनको वो फ्लेवर मिल जाता है, वो कॉमेडी मिल जाती है। मगर वो जो थिएटर पे परफॉर्म करता है ना आर्टिस्ट, और वो जो लाइव जो एनर्जी होती है वो तो नहीं मिल सकती, उसका एक अपना मजा। जी जी। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने प्लान किया ये ड्रामा जिसका नाम 3 रंगीले है। ये इंशाअल्लाह 24 जून से बर्मिंघम से स्टार्ट होगा। फर्स्ट शो हमारा बर्मिंघम में है, तो वहाँ से फिर हम पूरा जर्नी शेयर करने लोगों तक पहुँच भी जाए। 24 को आप बर्मिंघम है? जी बर्मिंघम है। अच्छा। और अपना 25 को हम अपना नॉटिंघम, ठीक है। उसके बाद 26 को हम मैनचेस्टर हैं, 27 को इंशाअल्लाह हम बेलफास्ट हैं, और 28 को हम हैं बेलफास्ट। तो आयरलैंड है ना? जी आयरलैंड, जो यूके का ही हिस्सा। जी हाँ, वो मैं समझ गया जी, वो बीच वाला पार्ट वहाँ सरहद। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद 28 को हम शेफील्ड हैं,
बस 29 से हमारे शो शुरू हो जाएंगे लंदन की तरफ। शूटिंग है उसमें, अपना ग्रीनफर्ड है, और इस तरह लूटन है, बरी है, और इसी तरह यानी तो कि इसमें आराम का वक्त आपको कब मिलेगा? आराम करूंगा तो काम कब अपने वालों से जा छुट्टियां से रहे लेकिन वहां भी मजदूरी है। वाह। तो वहां जब मैं ये पिछले दिनों मैं गया हुआ था आपसे इजाजत लेके नहीं, एक वीक के लिए, तो वो मैं सारे शोज को डिजाइन करने, प्लान करने और बातचीत करने वहाँ के जितने प्रमोटर्स हैं, मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला शाह जी, माशाल्लाह, बड़ा पॉजिटिव। और वो जो पुराने जो थे अपना प्रमोटर्स अब्बू के दौर के, वो सब आ गया 20-25 साल, वो जब उन्होंने पोस्टर देखा, उनका यार ये किसने हिम्मत की है ये पोस्टर वाली, इतनी बड़ी टीम और उसमें फीमेल कास्ट, माइंड ब्लोइंग माशाल्लाह। एक वो तो ये चारों लोग हैं। जी हम लोग हैं। मायरा बीबी हैं, रूबी साहिबा हैं और सदफ हैं। जी। उसके अलावा कौन कौन दोस्त हैं? उसके अलावा नसीम विक्की साहब हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, शाहजब मिर्जा साहब हैं, वाह, और वो अमेरिका फुर वाले। जी फुर अमेरिका वाले। तो ये टीम, ये मेरे बड़े प्यारे वो नसीम विक्की साहब, ठाकुर साहब, ये मेरे वो प्यारे भाई हैं कि जिन्होंने मेरा बड़ा हौसला बढ़ा। क्योंकि इतने स्टार्स को इकट्ठा करना और इकट्ठा रखना एक मायने रखता है। बड़ा इसके मुश्किल। अलावा भी नीचे सारे नासिर मीर साहब जी हैं, नासिर मीर साहब हैं, शाहीन खान है हमारे जुगन भी है। मैनचेस्टर, चूरन भी है, वो इरशाद अहमद बड़ा दोस्त है, बड़ा अच्छा। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी फीमेल आर्टिस्टों का, जो जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और मेरा हौसला बढ़ाया, मुझ पर कॉन्फिडेंस किया। खासकर मायरा। सो कंफ्यूज्ड जब इन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से मैं एक ड्रामा प्लान कर रहा हूँ यूके के लिए, बिकॉज मैंने पहले कभी नहीं किया, मेरा उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है थिएटर का। लेकिन जब इन्होंने मुझे कास्ट बताई और कहानी जो बताई है, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल, और क्योंकि हनी पे मुझे पूरा एतमाद है। नहीं, हनी का काम बड़ा साफ और इनका काम माशाल्लाह बोलता है, और मेरे अपने घर में इनके इतने सारे फैंस हैं, तो मैंने तो इनको फौरन से हाँ कर दिया। थैंक यू। तो कुछ जो किरदार हैं आप मुनासिब समझेंगे कि भाई लोगों तक जरा पहुंचे, किसका क्या किरदार है, या ये है कि ये उगदा तभी खुलेगा जब लोग टिकट दे के और फिर वहां देखने आएंगे? नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ, आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन 3 रंगीले तो ये है ना, वो तो बता दें। 3 रंगीले, मैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब और नसीम विक्की साहब। और ये कौन है जी? आप रंगीली हैं। ये रंगीली रूबी आपा ने मेरी बड़ी रहनुमाई की, मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया, क्योंकि ये इतने लोग इकट्ठे करना शाह जी काम, और बड़ा मुश्किल काम। एज एन आर्टिस्ट काम करना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज होती है। जी। एज ए प्रोड्यूसर काम करना, आप इसके प्रोड्यूसर भी हैं चूंकि, जी। बड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें मैं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त उमैर साहब हैं बर्मिंघम से, और वो भी बड़ा ही स्वीट यानी कि भाई है, जिसने मुझ पे यानी कि कॉन्फिडेंस किया, मैंने उन पे कॉन्फिडेंस किया। तो ये मिल के एक टीम जो बनी है, वो जो है ना, इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है। फिर आप से मैंने डिस्कस किया, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस शो को बड़ी मोहब्बत से शाह जी देखते हैं। बिलीव मी, मैं ये पिछले दिनों गया हुआ था, मुझे जो भी वहाँ मिला है, उन्होंने मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, और हर बंदे ने आपका पूछा। नहीं मोहब्बत है। वसी भाई को हमारा सलाम कीजिएगा, यार वसी भाई बहुत स्वीट है। तो मैंने कहा यार, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं ना, ये 50% भी नहीं है, वो 1000% मैं कहा नहीं। क्या बात, और ये आपकी मोहब्बत है कि आपने हमारा ये जो है अपना शो, उसके बारे में आपने बात की। नहीं, आपका ही शो है तो लाज़मी बात है, और आपका शो हमारा शो है, और फिर लोगों तक भी बात पहुंचनी चाहिए, एक अच्छी एंटरटेनमेंट। इतना, क्योंकि मैंने तो सब्जेक्ट सुना है जी। और मैं तो अपने उसमें भी कहा, जो प्रमोशनल वीडियोस थे, कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और लोग जरूर इसे देखें इंशाल्लाह ताला। और फैमिलीज जो है, जो यूके में बैठी हैं, उनके लिए, बेचारों के लिए कोई इंटरटेनमेंट का कोई ऐसे मौके नहीं है। लेकिन जब भी, मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि फैमिलीज को हम लोगों पे एतमाद है। आप जो हमसे काम यहाँ पे करवाते हैं, उस एतमाद के जरिए लोगों तक ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो हमसे मोहब्बत उनकी बड़ी है कि यार ये बड़ा साफ सुथरा काम करते हैं, फैमिलीज वाला काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप भी हमारे साथ जबरदस्त टीम इंशाल्लाह ताला साथ जाएगी। शायरी की शाम मिजाह के साथ है ना? शायरी, मिजाह और म्यूजिक इंशाल्लाह। हनी भाई मुझे भी ले जाइएगा, आपके लिए सोलो जहाज कराना। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और आज हमारे साथ भाई मौजूद है तीन रंगीले की टीम। ये अलग बात है कि ये हमारी ही टीम है, मगर इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं तीन रंगीले, ठीक है। माँ हम कुछ पूछना चाह रही हैं जी। हनी साहब, आप एक मूवी भी तो करने जा रहे हैं। इतनी सॉफ्ट आवाज है, बंदा चपेड़ा ही खाई जाए हो जी। और मारो मुझे, और मारो। अच्छा, सॉफ्ट आवाज ना भी हो तो चपेड़ा ही खा। हाँ जी, फिल्म का भी बताएं ना। वो फिल्म एक ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसका नाम है जट इंग्लैंड पहुंच गया। और बड़ी और ये इंडियंस के साथ है कि पाकिस्तानी टीम है सारी? जी, ये मिलके इंडियन पंजाब और यहाँ यानी कि हमारी कौन कौन से लोग हैं इसमें? जी, इसमें पाकिस्तान से मैं हूँ, शाहज़ब मिर्ज़ा साहब हैं, और इंडियन पंजाब से आर्या बब्बर साहब हैं, राज बब्बर साहब के बेटे, बड़े स्वीट और बहुत ही प्यारा आदमी। और मलकीत रौनी साहब, बहुत बड़ा नाम इंडियन पंजाब का। और कनाडा से वो भी हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, दोस्त हैं, लखविंदर सिंधु, उन्होंने भी बहुत से फिल्म्स की हैं। यानी कि ऐसी खूबसूरत टीम उधर से इंग्लैंड पहुंच गया। जी जी जी। इसके डायरेक्टर नसीब रंधावा साहब हैं, राइटर ऋषि मिल्ली साहब, और प्रोड्यूसर है इसके गिरदयाल साहब। ये तो सारे ही ना याद ने। वो टाइम और शाह जी इतनी मोहब्बत उन्होंने की, इतना प्यार किया। और ये शूट हो गई है, ये शूट होनी है जी, कंप्लीट हो चुकी है। तो कब तक रिलीज होगी? जी, ये इंशाअल्लाह जुलाई में उनका मूड है, क्योंकि इसकी डबिंग भी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, मेरे हिसाब से आप तो जुलाई में छा जाएंगे। उधर से थिएटर चल रहा होगा, उधर से फिल्म चल रही होगी, इधर से जबरदस्त चल रहा होगा। ये अल्लाह पाक की बड़ी रहमत ये है। वैसे मुझे बताइए, जब आप जा रहे हैं जी जी। तो ये दोनों बेगमान में किसको साथ लेके जा रहे हैं? क्या हो जी? मैं भी कहूँ मेरी, वहां से 2-3 लेके आएगा। मैं भी कहूँ मेरी गाल एडी तसल्ली नहीं बताएं थे, अकेले जा रहे हैं? जी, मैं काम उधर जाके काम कर रहा है। ये क्या बात हुई यार, हम भी जाते हैं काम पे हमेशा फैमिली को जा साथ जी, लेके ਤੁਸੀਂ जाते हैं। ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और जाके पैसे ले आने ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। उसे मुशायरा करना होता है, मैं उसे इशारा करना। और आप नहीं आई अभी फिल्मों की तरफ? बस ये हनी साहब की नजर मुझ पे पड़ती ही नहीं है, कोई फिल्म कराते ही नहीं मुझे, हनी साहब? अकेले अकेले करी जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जरूर सर, इंशाअल्लाह हमारा जो टैलेंट है हाँ। बड़ा अच्छा है, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में सदफ एक मूवी करेगी। आप सदफ करेंगी? इंशाल्लाह। कौन सी मूवी करेंगी? ब्रूसली का रोल है, ब्रूसली का। ब्रूसली? ब्रूसली ब्रूसली का सदफ से क्या लेना देना? लो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਡੋ ਕਰਾਟੇ ਪੂਰੇ ਆ। आपने कहाँ देख लिया मुझे घर में ऐसे यार? वैसे सदफ, आपके शौहर नवीद फोटोग्राफर है ना, जी जी, वो जब दूसरी खवातीन की तस्वीरें खींचते हैं कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। वाह, ये पहली खातून देखी है जो कहती है कि अच्छा लगता है। अदरवाइज तो लेडीज तो बहुत लड़ती हैं, लड़ाई करती हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ती, वाकई? बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने कहा नहीं कि भाई जैसे फलाना की तस्वीर खींची है, ऐसी लाइटिंग मेरी तो कभी है नहीं की आप? जैसी मेरी तस्वीर वो बनाते हैं वैसी किसी की भी नहीं बन सकती। खौफ नहीं, सारी मॉडल, सारी लड़कियां उनको यही कहती हैं, उनको कंप्लेन करती हैं वाह। कि जैसे आप सदफ की पिक्चर्स बनाते हैं ना, हमारी आपने कभी नहीं ऐसी बनाई। यानी कि ये नहीं लड़ती, वो लड़ती है। हाँ, वो लड़ती हैं। हनी भाई, आप मान वर्सेस एक मूवी भी तो करने जा रहे हैं। ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਦੀ। और फुल आवाज तो मैंने सुनी नहीं। ये केड़ी फिल्म करन चला है? वो उन्होंने नाम पूरा नहीं लिया, दते रहे ना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਅੱਧੀ ਮਾਨ ਵਰਸਸ ਖਾਨ तो चले यार। हाँ भाई, ये मान वर्सेस खान का क्या मामला? जी शाह जी, ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिल्म शूट हो रही है। इसमें मैं हूँ, इसमें रूबिया पी हैं, वाह। और रूबिया पी तो माशाल्लाह ऑलरेडी इतनी फिल्म्स कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, और तौबा कुछ तौबा तो कर तौबा। चुकी हैं। वो आप तो चल मेरा पुत की पूरी सारी सीरीज में है ना? नहीं जी, मैं 2 में और 3 में थी, और इंशाल्लाह अगर मेरा काम अच्छा रहा तो मैं 4 में भी नजर आऊंगी। इंशाल्लाह 4, 5, 6, 7 सारी में होंगी इंशाल्लाह। ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। अच्छा तो भाई बताए ना, किस बेगम को साथ लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं शाह जी, वो बेचारे उनको घर से ही फुर्सत नहीं मिलती, माशाल्लाह। और घर के मामला। यार आप इसे कितने ना, जिसे कहते हैं ना, रवायती किस्म के मर्द हैं। मैं तो आप बता- सारी दुनिया में आप घूम रहे हैं, बेगम तो आपने घर के काम पे लगाया हुआ है। मैं पता नहीं, आप कहने लगे आप कितने मनूस शौहर हैं। नहीं शाह जी, उनके साथ अच्छा प्लान है। कब का है? आपके साथ प्लान करके भी मैं प्लान आप मुझे छोड़े, उनको लेके नहीं। नहीं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जो आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। नहीं वैसे हनी भाई, ऐसे जो मर्जी ले जावांगे, एडी जी केड़ी जी गल जी, है। इंशाअल्लाह ताला बच्चे जो है ना, उनके साथ प्लान बनता रहता है, लाहौर में भी, पाकिस्तान में भी।
इंटरनेशनल काके निके ने 10 दे मरे जरूरी या लंबी आपके गल होंठ करनी क्यों खुश्क हो रहे हैं? है जी होंठ क्यों खुश्क हो रहे हैं? क्या जी ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਟ नाज़रीन, ये था आज का शो, और जब तक ये वादा नहीं कर लेगा कि अगले टूर में मैं दोनों बेगमात को साथ लेके जाऊंगा, मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं।